मेरा नाम आकृति है और मैं एक एनजीओ में एज अ सोशल वर्कर काम कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छी घर पे कुक भी हूँ, अच्छा घर भी संभालती हूँ, मैनेजमेंट करती हूँ। बात करूँ तो मेरी खुद की जर्नी की, मेरी जब मैं पैदा नहीं हुई थी ना, जब मेरी मम्मी के अंदर थी, तब से मैंने मेरी जर्नी शुरू कर दी थी, जब से मेरी मम्मी ने मुझे महसूस करना शुरू किया था। एक फेज़ होता है, यहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स एंड वुमेन्स हैं, हमको पता है कि एक औरत अपने आप को जो अंदर बच्चा होता है वो क्या फील करता है या वो अंदर फील करने लगता है। मैंने अपनी मम्मी के अंदर रहकर वो मेरी मम्मी जो फील करती थी ना, वो हमेशा फील करती थी। ये मुझे नहीं पता था, बट मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बहुत सारे रिसर्चेस में पार्ट लिया है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे इंटरनेट ये सब सर्च किया, तब मुझे मालूम हुआ कि शायद मैंने मेरी मम्मी के अंदर रह के भी ये सब महसूस किया होगा। तो जब मैं पैदा हुई तभी, उससे पहले की बात है, मेरे मम्मी और पापा एवरी टाइम डिशुम 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 करते रहते थे। पता नहीं, ये मेरी नानी ने मुझे बताया था कि मम्मी और पापा हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। मम्मी हमेशा रोती थी, पापा हमेशा डांटते थे, बट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आता था। लेकिन ये सब मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं जब बड़ी हुई ना, तब मैंने बोला कि मम्मी और पापा को सेपरेट देखा। मैंने कभी अपने पापा को पापा नहीं कहा, बट वो कभी मुझे मिले ही नहीं, और मैं हमेशा अपने पापा को बहुत हेट करती थी। बिकॉज मैं जब भी मैंने स्कूल में जाती थी, स्कूल में एक एवरी इवेंट सब जगह मैंने मम्मी पापा को साथ में देखा था सबके, लेकिन मेरे मम्मी पापा कभी साथ में नहीं आते थे। बात करूँ मेरी सीनियर जूनियर केजी की, जब स्कूल जाती थी मेरी मम्मी नर्स थी, मेरे पापा फार्मर थे। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर गांव है छोटा सा, वहाँ फार्मर थे, और मेरी मम्मी सेपरेटली मेरे मामा के घर यहाँ बड़ौदा रह रही थी। जब मैं बॉर्न हुई तब मेरी मम्मी की कंडीशन थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी मेंटली, और उसी टाइम मेरा बॉर्न हो गया। मेरी देखभाल करने के लिए कोई था नहीं, बट मेरी 2 सिस्टर थी बड़ी, और मेरा एक दूसरा बड़ा ब्रदर था। मैं सबसे छोटी थी, एंड उसी दौरान मेरी जो छोटी सिस्टर थी ना, वो हमेशा मेरी देखभाल करती थी, स्कूल में छोड़ने आती थी, सीनियर जूनियर कोचिंग में। लेकिन मैं बहुत रोती थी जब छोटे बच्चे में जो लड़के लड़कियों को देखती थी कि मैं कहाँ हूँ यार। छोटी बच्चे को फ्रॉक पहना के भेजते हैं, उनको छोटा सा वो टी शर्ट एंड शॉर्ट्स वगैरह पहना के भेजते हैं, मुझे क्या पहन के जाना चाहिए। लेकिन मेरी दीदी हमेशा मुझे बताती, तुझे रोना क्यों आता है। सीनियर जूनियर केजी में मुझे रोना आता था कि, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरा रोना किस वजह से होता था। जैसे जैसे बढ़ती गई, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, मुझे बॉयज़ स्कूल में जाना था, लेकिन मैं तभी सोचती थी कि मैं शायद इन दोनों में से क्या हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती गई, स्कूल में हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये बॉयज़ स्कूल में नहीं होना चाहिए। आई फीलिंग एवरी टाइम अनकम्फर्टेबल। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा बैठती थी लास्ट बेंच पर, ताकि मुझे कोई ऑब्जर्व ना करे। इतनी कम उम्र में खुद को ऑब्जर्व करना मेरे लिए, ऐसा लगता था कि मुझे कोई ये मेंटली प्रॉब्लम है, इस हिसाब से इसके कारण मुझे ये सब हो रहा है। बट मैं किसी को बताती नहीं थी। स्कूल से जाती थी, सब बच्चे घर चले जाते, मैं लास्ट में निकलती थी कि डर लगता था कि कोई मुझे क्या समझेगा, ये क्यों डरता है। लेकिन घर पे जाती थी, वो डर स्कूल में लगता था। घर पे जाती थी, मेरी दीदी और मेरी मम्मी के नहीं, बट मेरी दीदी के मस्त मस्त दुपट्टे हो या फिर उनके कॉस्मेटिक्स हो, तो मुझे ऐसा लगे मेरी दीदी जैसी तैयार होकर आज मैं जाऊँ बाहर। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। घर के दरवाजे बंद करती थी, फिर तैयार होकर मस्त मस्त मेहंदी लगाती थी, ये सब करती थी, बट मुझे ही नहीं पता था कि ये सब मैं क्या कर रही हूँ। जैसे जैसे बड़े होते गए, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड मेरी 2 सिस्टर्स की शादी हो गई, एंड फिर बहुत सारे रिलेटिव्स और ये सब घर पे आने लगे। वो लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैं दूसरे बच्चों जैसी नहीं हूँ। बहुत बार मम्मी को बताना भी चाहा, बहुत सारे लोगों ने, मैं सुनती थी छुप छुप के कि मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तो वो लोग बातें कर रहे थे, ये बच्चा भी बड़ा हो रहा है।
उसको अभी से बदलो, नहीं तो ये आगे जाके बहुत बड़ा बॉम्ब बन के फूटेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी सोसाइटी में। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे बारे में ये सब क्यों बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या किया। मुझे तो जैसे रहना है, मेरी मम्मी जैसा रहना है, मुझे तो उसमें गलत क्या है। मेरी दीदी जैसा बनना है, मेरी दीदी पढ़ाई करती है, मेरी मम्मी इतनी स्ट्रगल नर्स से अच्छी, इतनी घर संभालती है, हम सबको संभालती है, तो मैंने गलत क्या सोचा। लेकिन सब समझते नहीं थे। एंड पापा तो गांव में रहते थे, मैं मम्मी के साथ रहती थी। एंड मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी मुझे कि मैं ऐसा बोलूँ ना, मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, ये फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल है, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। मैं हमेशा मम्मी के लिए फर्स्ट आती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं सेकंड आऊँ। मैं हमेशा स्कूल में फर्स्ट आती थी, बट मैं लास्ट बेंच पे बैठती थी। फिर मम्मी मेरी आई थिंक मैं 10 साल की थी, आई थिंक 6 स्टैंडर्ड में मेरी मम्मी की डेथ हो गई। एंड 2 सिस्टर्स की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। एंड मेरा भाई मेरे मामा के साथ सेपरेटली रह रहा था, मैं अकेली बच गई। मेरी देखभाल करने के लिए, मेरी पढ़ाई आगे, ये सब चीज़ें, सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद अब कुछ नहीं होगा, अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। और उसके साथ साथ में मेरे अंदर मेरा जेंडर जो सोसाइटी ने मुझे दिया था कि मैं एक लड़का पैदा हुई हूँ और मुझे लड़के की तरह रहना है, और मेरे अंदर कोई और इंसान रह रहा है, वो तो साइड में ही रह गए। लेकिन क्वेश्चंस आ गया मेरी एजुकेशन पर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे पढ़ाई करूँगी आगे की, क्योंकि वो सब मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। एंड मुझे मेरी मौसी पढ़ाने के लिए ले गई गांव में। गांव में जाते ही आई थिंक मैं तब हो गई थी 12 साल की, और जैसे जैसे बड़े होते जाते थे ना, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो रहा था। जैसे जैसे मेरी मैनली बॉडी क्रिएट हो रही थी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। मुझे डर लगता था कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ। कभी कभी मैंने ऐसा सोचा कि मुझे नहीं जीना चाहिए ऐसे। आई थिंक 17-15 ईयर्स में भी मैंने ऐसा सोचा कि मैं मर जाऊँ, मुझे नहीं जीना है, बिकॉज मेरी बॉडी और दोनों अलग रिएक्शंस दे रहे थे मुझे। गांव में भी ऐसे लोगों को देखा कि जहाँ पर ऐसे फेमिनाइन बच्चे हो, या मैंने जो गर्लिश बिहेव करते हो, ऐसे लोगों को खींच के ज़बरदस्ती या ऐसे लोगों को भेजते हुए देखा। जैसे मैं समझ रही हूँ कि किन्नर और ट्रांसजेंडर एंड यूनक्स क्या है, वो सब मुझे समझ में आता है, बट तब इतनी कम उम्र में समझ में नहीं आता था। मैं समझती कि मैं वो हूँ, बट नहीं, मेरी मम्मी तो यूनक्स नहीं है, मेरी मम्मी तो फीमेल है, मेरी मम्मी तो मेरी सिस्टर तो गर्ल है, तो मुझे तो गर्ल बनना है, ये मैं नहीं हूँ। बट ऐसे बच्चों को वो जबरदस्ती उनको नहीं जाना है, तो भी उनको एक अलग कम्युनिटी में, अलग सोसाइटी में भेज रहे थे। मुझे डर लगा कि शायद मुझे ये लोग ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे भी ज़बरदस्ती भेज देंगे ये गांव से बाहर। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत किया कि मैं दूसरों के सामने, सोसाइटी के सामने, सबके सामने अपने आप को ज़्यादा इंटरेक्ट ना करूं, बिकॉज अगर मैं इंटरेक्ट करूंगी तो मुझे ये लोग भी ज़बरदस्ती भेज देंगे। स्कूल में भी काफ़ी सारे बच्चे मुझे कभी, जैसे मैं 8-9 स्टैंडर्ड में आई, एक गांव से दूसरे गांव स्कूल में जाना था, बहुत सारे बच्चे मुझे छेड़ रहे थे। जैसे मैं चलती थी ना, तो उनके कमेंट्स सुन के कभी कभी अच्छा भी लगता था, ओए होए हीरोइन आ गई, तो मुझे अच्छा भी लगता था और बुरा भी लगता था कि मुझे ही क्यों, कि मेरी दीदी को तो कभी कोई ऐसा नहीं बुलाता, तो मुझे क्यों ऐसा बुला रहे लोग। तो स्कूल में वो जैसे मुझे ऐसे टच भी करता था कोई, बहुत शायद वो बुरा टच था या अच्छा था, मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत बार कमेंट्स के बारे में हमारे सर को, प्रिंसिपल को भी बताना चाहा, बट मैं उनको क्या बताऊं कि मैं ऐसी हूँ, इसलिए मुझे लोग छेड़ रहे हैं। उन लोगों ने ना जाने क्या नहीं, कौन कौन से नाम स्कूल में लिए हैं। बहुत बार बताना भी चाहा, बट फिर सर ने बोला कि अगर आपको लगता है इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप अपनी स्कूल भी चेंज कर सकते हैं या फिर कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों को हमें समझाना, क्योंकि मैं बता ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं बताया। फिर वापस मैं अपने यहाँ पर गांव से मैं अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करने यहाँ पर आई बड़ौदा। अभी मैं एकदम 16
14-15 साल का एक लड़का हूँ जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे स्कूल के क्लासमेट्स कोई कुछ नहीं जानता मेरे बारे में कि मैं अंदर से क्या हूँ और बाहर से क्या हूँ। हमेशा अपने आप को छुपाए रखा मैंने, एंड सोचा कि मेरी ड्रीम्स क्या है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मेरे लाइफ के गोल्स क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था। बिकॉज मैं जो सोच रही थी मेरी मम्मी जैसा बनना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आई थिंक 2004 की बात है, 2004 में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोई ऐसा लड़का था जिसको लड़की बनना था, और ऐसा कोई केस फर्स्ट हुआ था यहाँ पर। सो मैंने उस पर, मैं तब 12th में थी, और मैंने सोचा कि अब मुझे मेरे फाइनली ड्रीम की ओर बढ़ना चाहिए। एंड मैंने बहुत सारी सर्च करना शुरू किया, बहुत सारे पूछताछ करना शुरू किया। फाइनली मैंने 2009 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल वडोदरा का SSG हॉस्पिटल है, उसमें मैंने केस मेरी NGO में एक काउंसलर थी, मुझे बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करती थी, हमेशा समझाती थी, मैम मैं अच्छी मेरी मम्मी जैसा बनना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अरे तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या, तुम जा सकते हो आउट ऑफ इंडिया या यहाँ पर दूसरी जगह पे। मैंने मैम मेरे पास पैसे नहीं है, इतने सारे पैसे तो नहीं है कि जो पैसों से मैं अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा सकूँ। लेकिन मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केस पेपर नहीं हुआ, आई वॉन्ट अ सेक्स चेंज। बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि यू वांट अ सेक्स चेंज, यस मैम आई वांट अ सेक्स चेंज। सब लोगों ने केस पेपर घूम के आया, आप फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, सो आप अपने घर जा सकते हो या तो कोई प्राइवेट डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो। मैं चली गई वापस, मैम मुझे तो ऐसा बोल रहे हैं वो, तो क्या करूँ मैं। उन्होंने बोला कि तुमने पढ़ाई किया, तुमने क्या किया, तुमने स्टडी किया, ये तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। मैंने बहुत सारे सर्च शुरू किया इंटरनेट, एंड फिर मैंने सोचा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गई, क्योंकि सेक्स रिएक्शन सर्जरी की शुरुआत ही वहाँ से होती है, साइकियाट्रिस्ट असेसमेंट। मेरा 4 साल काउंसलिंग चला है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड उसी दौरान मीडिया में फर्स्ट मेरा आर्टिकल छपा था कि सेक्स चेंज के बारे में, एंड बहुत सारे लोगों को ये पता चला था कि ऐसा सेक्स चेंज भी होता है। ये सब बहुत सारे, मुझे कोई नहीं जानता था, बट आकृति को जानते हैं उसके सेक्स चेंज ऑपरेशन की वजह से, जो उसने अपनी जेंडर और सेक्स के साथ लड़ाई की है, इसलिए लोग जानते हैं। और 2009 में जब मेरा ऑपरेशन रिफ्यूज़ कर दिया था उन्होंने, बिकॉज यहाँ पर इतनी सेवाएं उपलब्ध नहीं थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन्होंने, एंड मेरा ऑपरेशन रिफ्यूज़ करने का कारण था कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी मुझे आफ्टर सेक्स चेंज, मुझे लोग मेरे साथ कोई शादी करेगा या नहीं करेगा, या मुझे कौन से लॉ मेरे पे होंगे। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि आफ्टर सेक्स चेंज मैं शादी करूं या ना करूं, इट्स माय इंडिविजुअल चॉइस। सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगी, बिकॉज अभी मैं सोसाइटी में ही रह रही हूँ। एंड लीगल आइडेंटिटी की बात है, वो मैं खुद लड़ाई कर लूँगी, उसके लिए आप फिक्र मत कीजिए, बट फिलहाल मेरी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए। लेकिन बहुत सारे, आई थिंक 4-5 साल लड़ाई, बहुत फाइट्स हुआ, बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे, ये सब चीज़ें। मैं गुजरात हेल्थ मिनिस्टर तक भी जाकर आई हूँ, बिकॉज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने अपने आप को कभी नहीं छुपाया, क्यों छुपाऊँ मैं अगर छुपाऊँगी तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर छुप कर बैठे हैं अपने परिवार के साथ, कहीं सोसाइटी में। हेल्थ मिनिस्टर, बहुत सारे आर्टिकल्स मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे छपे। फिलहाल मैंने 15 अक्टूबर 2015 में मैंने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन बड़ौदा की प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, बिकॉज अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं अच्छी काम करती हूँ, अच्छी जगह पे अच्छा पैसा कमा रही हूँ, अच्छा सोसाइटी में मेरा एक नाम है, सब चीज़ें हैं। बट इसके साथ साथ जो भी मेरे आर्टिकल्स छपे ना, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स भी आए कि हमारे बच्चे ऐसा सोचते हैं। उसमें से रिसेंटली एक अभी मुझे पता चलता है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, इतनी बड़ी होने के बाद। क्योंकि अभी मैं शेल्टर होम, कभी कभी शेल्टर होम जाती हूँ, बिकॉज मेरे मम्मी और पापा दोनों
मेरे मम्मी एक्सपायर हो जाने के बाद 2 साल बाद पापा भी एक्सपायर हो गए, बट मुझे एज शेल्टर होम में जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं वो बच्चों के साथ कभी कभी गुड टच बैड टच क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन क्या है, उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तो तब मुझे पता चला कि गुड टच बैड टच क्या है। स्कूल में बच्चे करते थे ना मेरे साथ, कहीं ऐसा छेड़ते थे, कोई हाथ ऐसे लगाते थे, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था। सीरियसली उस टाइम पे पता होता तो मैं उसको चांटा लगा दी। तो ये सब चीज़ें होती थी एंड मुझे जब गाइडेंस की ज़रूरत थी, मुझे मेरी अच्छे एजुकेशन के बारे में, अच्छे करियर के बारे में, शायद मेरे पास कोई नहीं था। शायद मेरे पेरेंट्स होते तो शायद मैं आज अच्छी और अच्छी जगह पे कहीं मैं चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। और ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो अपने बच्चों को पूछते हैं कि मेरा बच्चा सेक्शन ऑपरेशन करवाना चाहता है, बट मैं उनको समझाती हूँ कि सेक्शन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप अपने बच्चे का कैरियर बनाइए, उसका नाम बनाइए, उसका स्टेटस बनाइए कि वो क्या है। सेक्शन और ऑपरेशन से कुछ नहीं होता, वो तो होता रहता है, बट जो अच्छा एजुकेशन, अच्छा गाइडेंस, अच्छा काउंसलिंग उसका होना चाहिए, ताकि वो बच्चा फ्यूचर अपना इंडिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ में कुछ करे। मैं बस वही चाहती हूँ सब।